नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी क्वेरीज़ को लेकर। इस हफ्ते मुझे एक क्वेरी मिली है, जाहिर सी बात है वीडियो क्वेरी है, और ये भेजी है जो हमारे एक नए सब्सक्राइबर हैं। उनका नाम तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन वो हमारे एक नए सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझे 2 वीडियोज़ भेजे हैं। पहले आप वीडियोज़ देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हेलो हैं। सर, मेरा जो टैंक है आप देख सकते हो। इधर फिल्टर लगाया हुआ है, उसके ऊपर स्प्रे बार लगाया हुआ है। मैंने अंदर ही लगा दिया स्प्रे बार पानी के अंदर, क्योंकि मैंने सेपरेटली ऑक्सीजन पंप लगा के रखा हुआ है। फ़िलहाल मेरे घर पे लाइट चली गई है, इसलिए बहुत टाइम तक लाइट गई हुई है। सुबह से गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। पता नहीं क्यों वो नहीं आई। और टेम्परेचर भी सर मेरा बहुत हद तक नीचे गिर गया है, देख सकते हो आप। 30 अराउंड किधर तक गिर गया देख सकते हो। 28 पे रहता था, तो 29, 26, 26 पे आ गया सर। देख सकते हो आप इसका कुछ सोल्यूशन बता सकते हो तो बताओ ना सर, कि हीटर का कैसे क्या कर सकते हैं। मतलब लाइट जाने के बाद कैसे देखभाल कर सकते हैं हीटर की, क्योंकि काफ़ी समय तक लाइट नहीं है हमारे घर पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँ जिससे पानी गर्म रहे या हीटर को ऑन कर सकूँ मैं। आप देख सकते हो सब कुछ एकदम अच्छी हालत में। इसमें कुछ प्रॉब्लम कम ज़्यादा हो तो मेरे को सर प्लीज़ बता देना, क्योंकि मैं इस हॉबी में अभी न्यूली आया हूँ, बहुत न्यूली आया हूँ। 2 फीट का टैंक है मेरा, ये 2 फीट का टैंक है, 2x1 का टैंक है, और ऐसे हाइट में 15 इंच है। इधर से भी देख सकते हो। तो सर कुछ प्रॉब्लम हो इस टैंक में तो मेरे को प्लीज़ बता देना, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। और इसमें मैंने 6 फिशेस रखे हुए स्टार्टिंग में, क्योंकि आप 1 महीने के बाद ही मैं दूसरी रख पाऊँगा ना। तो अभी के लिए 6 ही रखी है मैंने। रिसाइकल वाटर जब हो जाएगा तब मैं 1 महीने के बाद ऐड कर दूँगा। तो सर कुछ क्वेरी हो तो बता देना प्लीज़। हेलो सर, तो ये मेरा एक्वेरियम है, 2 फीट एक्वेरियम है। और ऐसी इसकी लेंथ जो है ये वाली 2 फीट है, और ये जो है 1 फीट है। मतलब विड्थ जो है 1 फीट है, और जो इसकी हाइट है वो इसकी 15 इंच है। मतलब 1 फीट से 3 इंच ज़्यादा। और इसमें अभी तो मैं बिगनर हूँ, इसलिए मैंने 6 फिशेस ही अभी तक ऐड की है, क्योंकि 1 मंथ तो रिसाइकल को लगता है। इसलिए मैंने 6 फिशेस ही अभी तक ऐड की है। अभी तकरीबन इनको 2 हफ्ते हो चुके हैं। फिर 1-2 और हफ्ते होने के बाद मैं और 2-3 पेयर डालने वाला हूँ इनमें, टेट्रास के। इधर मैंने ये एक पाइप रखी है, जो टी रहता है वो रखा हुआ है मछलियों के लिए। और इधर हाइडिंग प्लेस बनाई हुई है, बहुत सी मछलियाँ इसमें कभी कभार जाके आ जाती है। और ये जो है वो भी मैंने ऐड किया हुआ है, एक हीटर ऐड किया हुआ है 100 वाट का, और ये 15 वाट का फ़िल्टर है। स्प्रे बार भी बनाया हुआ है, पर इसका जो होल्स है वो मैंने बैक साइड को रखे हुए हैं। इसके जो सारे होल्स है उसके बैक साइड को है, और ये बैक साइड को प्रेशर देता है, क्योंकि आगे प्रेशर दे रहा था तो भी वो उनके लिए बहुत प्रेशर हो रहा था। इसलिए मैंने उसके इधर क्या बोलते हैं अपना झाड़ के इधर जो ट्रीज लगाए हुए हैं उनसे थोड़ा प्रेशर कम होकर रिड्यूस होकर नीचे जा रहा है। मतलब इतना प्रेशर भी नहीं बन रहा है, तो वो परफेक्ट है उधर उसकी जगह पे। मैं ऊपर भी लगा सकता था, पर उसमें नॉइज़ भी बढ़ता है। और इनके ये जो मैंने ये लगाया है ऊपर का कवर, उसके ऊपर भी ड्रॉपलेट्स ये हो जाते हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉपलेट भी इकट्ठा होके हो जाते हैं, फिर वो साइड से पानी निकलने लगता है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है ना। इसलिए मैंने अंदर किया। और एक ऑक्सीजन पंप आप देख सकते हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रखी है। वो पंप मैंने लगा के सेपरेटली लगा के रखा हुआ है। आप इधर से भी दिखा देता हूँ मैं आपको पूरा सेटअप।
देख सकते हो इसमें टोटल 5 ट्रीज है, 1 2 3 4 5 5 ट्रीज लगाए गए और एक जेली ट्री है, बहुत सॉफ्ट है। और इसमें कुछ कमी हो तो सर आप मेरे को गाइड कीजिए कि इसमें कुछ कमी है, इसलिए वो गाइड कीजिए। और काफ़ी देर तक लाइट चली जाती है हमारे यहाँ, तो हीटर को कुछ करने के लिए सोल्यूशन होगा तो वो भी बता दीजिएगा। और मेरा होल एक्वेरियम यही है। एक नियॉन सिल्वर रेनबो टेट्राज है एक पेयर, और एक पेयर रेड आई गोल्ड फिश है। तो आपने वीडियो देखा। वीडियो में इन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई हैं और जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, उनका विश्लेषण जो है हम इस वीडियो में करेंगे। इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे। मैंने व्हाट्सएप पर अभी तक इनकी प्रॉब्लम्स का कोई भी जवाब नहीं दिया है, और क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अकेले इनकी ही प्रॉब्लम सॉल्व करूं, क्योंकि ये क्वेरी जो है बहुत जनरल क्वेरी है, और मुझे लगता है कि ये सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो जो इनकी वीडियो में सबसे पहली दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि इनके घर में लाइट जाने का इशू आता है। हमारे यहाँ पंजाब में भी ये इशू बहुत सारा है, क्योंकि कभी भी बिना बताए लाइट जो है वो चली जाती है। तो गर्मियों में तो ये मैनेज हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन सर्दियों के दिनों में एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, लाइट जाने पर दो चीज़ें होती हैं। पहली प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप बैटरी ऑपरेटेड एयर पंप लेके रखिए। उसमें 2 बड़े सेल पड़ते हैं, और उसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप वो बैटरी ऑपरेटेड एयर पंप लगा सकते हैं तो आपकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम इनको आ रही है कि जब लाइट जाती है तो हीट लॉस होता है। अब हीट लॉस होने के जो नुकसान हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं इनको 3 सॉल्यूशन बताऊंगा, रेकमेंड करूंगा। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जब भी आपकी लाइट जाती है और आपको लगता है कि लाइट अब कोई पता नहीं है कब आएगी, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई एक कंबल पड़ा है तो उस कंबल को अपने एक्वेरियम के चारों तरफ लपेट दीजिए। उससे होगा क्या कि बाहर की जो ठंडी हवा है वो आपके एक्वेरियम के ग्लासेस को ठंडा नहीं करेगी, और हीट जो है उसके अंदर वो अंदर की अंदर ट्रैप रहेगी, और काफ़ी टाइम तक आपका एक्वेरियम जो है वो कोजी रहेगा। ये तो पहला सॉल्यूशन था। दूसरा रेकमेंड करूँगा मैं कि अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं, परमानेंटली कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बबल रैप ले आइए, जहाँ पर पैकिंग वगैरह का सामान मिलता है। पैकिंग मटेरियल जैसे लिफाफे वगैरह मिलते हैं, लैमिनेटेड शीट्स मिलती हैं, वहाँ पर बबल रैप के रोल्स मिल जाते हैं, पीसेस मिल जाते हैं। तो आप बबल रैप, या हो सकता है आपके घर में कभी इलेक्ट्रॉनिक का सामान आया हो तो उसमें भी बबल रैप लगा हुआ आता है। तो आप वो बबल रैप जो है अपने एक्वेरियम की तीनों साइड्स में, यानी कि फ्रंट साइड को छोड़कर 2 साइड्स और एक बैक साइड, इन तीनों साइड से उसको कवर कर दीजिए। उसमें भी वही चीज़ होगी जो कंबल की तरफ से होगी। जैसे कंबल हम जो मैंने सजेस्ट किया है कि अगर कंबल हम लपेट देते हैं तब तो वो हीट चारों तरफ से शीशे जो हैं वो गर्म रहेंगे। लेकिन अगर आप बबल रैप तीनों तरफ से लगा देंगे तो सिर्फ आपका फ्रंट व्यू जो है वो ओपन रहेगा, और बाकी के तीनों जो साइड्स हैं, बैक और 2 साइड्स, तीनों तरफ से जो शीशे हैं वो गर्म ही रहेंगे, और काफ़ी टाइम तक आपका हीट जो है उसमें बनी रहेगी। सेम यही चीज़ आप, अगर आपको बबल रैप नहीं मिल रहा है तो आप थर्मोकोल की शीट के साथ भी कर सकते हैं। आप तीनों तरफ थर्मोकोल की शीट लगा दीजिए। तो ये तो सॉल्यूशन है हीट को ट्रैप करने का। अब जो इन्होंने एक चीज़ पूछी है, मैंने पॉइंट्स कुछ नोट करके रखे हैं। लाइट का इशू मैंने वो बता दिया, ऑक्सीजन के लिए मैंने वो भी आपको बता दिया। अब उसके बाद इनके जो प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने फिशेस रखी हुई हैं 6।
उसमें जहाँ तक मुझे देखने को मिला है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो तो इतना क्लियर नहीं है लाइट ना होने की वजह से, लेकिन सेकंड वीडियो जो इन्होंने भेजा है उसमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि 2 ब्लैकमूर हैं, ब्लैकमूर गोल्ड फिश हैं, और 2 उसमें अब ये तो बोल रहे हैं कि सिल्वर रेनबो टेट्रा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो जायंट डैनियो हैं या सिल्वर रेनबो टेट्रा हैं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो क्लोज़अप नहीं है। अगर ये क्लोज़अप मुझे भेजेंगे तो मैं इनको ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाऊँगा। और तीसरा, उसमें जो ये रेड आई गोल्ड बोल रहे हैं जिसको, एक्चुअल में वो स्वॉर्ड टेल फिश है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आपका कम्बिनेशन जो है वो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वॉर्ड टेल जो है वो ब्लैकमूर के साथ थोड़ी कंपैटिबिलिटी कम बनती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ब्लैकमूर गोल्ड के साथ स्वॉर्ड टेल या कोई भी फास्ट फिश रखना एक कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है, क्योंकि अगर आप ब्लैकमूर गोल्ड फिश रखना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें सिर्फ गोल्ड फिश ही रखिएगा, अदरवाइज़ आपकी गोल्ड फिशेस जो हैं वो ख़तरे में रहेंगी। इन्होंने लिखा है कि मैं 2 हफ्ते बाद इसमें टेट्राज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं अगेन वही आपको वार्न करूँगा कि टेट्रास जो होते हैं वो फास्ट फिशेस हैं, उनको गोल्ड के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, ना ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपने रखी पहले ही ब्लैक, क्योंकि एक तो आपने पहले ही ब्लैकमूर फिश रखी है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा उस चीज़ को। उसके बाद इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला था कि क्या मैं इसमें 10 से 15 टाइगर बार्ब्स रख सकता हूँ। तो देखिए, उसके लिए तो मैं स्ट्रिक्टली नो कहूँगा, क्योंकि वो टोटली फिन निपर्स हैं और वो आपकी स्पेशली ये ब्लैकमूर गोल्ड फिश जो है उनकी फिन्स के परखच्चे उड़ा देंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, उनका जीना हराम कर देंगी। अगर आपको उसमें ऐड करनी है तो मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको यही राय दूंगा कि अभी कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक आप स्टे करके रखिए, और उसमें अगर आपको ऐड करनी है तो पहले प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए, कि डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी फ़िश आप रखना चाहते हैं, गोल्ड फिश और फास्ट फिशेस। अगर आपको फास्ट फिशेस रखनी है तो आपको गोल्ड फिश को हटाना होगा, अगर आपको गोल्ड फिशेस रखनी है तो आपको अपनी फास्ट फिशेस को हटाना होगा। तो ये एक कंपैटिबिलिटी इशू है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने पॉइंट्स इनके एक्वेरियम में नोट किए हैं वो है कि स्प्रे बार इन्होंने बोला है कि मैंने जानबूझ के नीचे रखी है और उसमें फ़्लो जो है बैक की तरफ रखा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई सफोकेशन वगैरह इनको नज़र नहीं आ रही है फिशेस में तो परफेक्टली ऑल राइट है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप उस स्प्रे बार की उसी पोजीशन के साथ जा सकते हैं। उसके अलावा आपने जो पेबल्स डाले हैं वो कलर्ड पेबल डाले हुए हैं, उसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि वो कलर्ड पेबल जो हैं उनका साइज़ जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको रेगुलर बेस पे क्लीनिंग करनी होगी, वीकली बेस पे आपको अभी से कम 50% पानी की जो है वो आपकी साइफनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने एक्वेरियम के जो पेबल्स हैं उनको हिला हिला कर ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसी में जो गैप रहता है उसमें ही ज़्यादा वेस्ट और अनईटन फूड जो है वो ट्रैप होता है और वही अमोनिया का कारण बनता है और उसी के कारण ज़्यादातर फ़िश कैजुअल्टीज़ होती हैं। उसके अलावा इन्होंने जो डेकोरेशंस डाली हैं, बाकी सब डेकोरेशंस परफेक्ट हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक इन्होंने बोला है कि जेली ट्री है। एक्चुअली वो जेली ट्री जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ एक टॉय है और देखने में बहुत स्पंजी सा लगता है, सॉफ्ट सा लगता है, लेकिन वो आगे जाके आपको क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम। ये ध्यान में रखिएगा, उसको रेगुलर बेस पे क्लीन करते रहिएगा, अदरवाइज़ उसके ऊपर
एल्गी जमनी शुरू हो जाती है और वो एक बहुत चिपचिपा सा बनना शुरू हो जाता है और फिर बाद में वो एक नॉनसेंस की तरह लगता है एक्वेरियम में। और आप जब उसको छुएंगे भी तो आपको वो स्टिकी सा महसूस होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनके जो मैंने ऑब्ज़र्व किए इनके एक्वेरियम में। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने लिखा है कि जब लाइट रहती है तब इनका टेम्परेचर जो है इन्होंने 28 पे मेंटेन करके रखा हुआ है और लाइट जाने पर वो 26 पे आ गया था। तो देखिए, आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 26 डिग्री ही होता है। तो अगर आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर 26 तक रहता है या 25 तक रहता है तो कोई इशू नहीं है, आपकी फिशेज़ बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन 28 डिग्री टेम्परेचर जो आप रख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। आप बेटर है कि आप उसको 25 से 27 के बीच में रखिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि 25 या 26 पे उसको सेट करके रखिए। हीटर को कैसे सेट करना है उसका भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप हीटर के रिगार्डिंग जितने वीडियोस हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी दुविधा जो है वो दूर हो जाएगी। हीटर को सेट करना एक अलग बात है, लेकिन ये हीटर्स जो होते हैं वो कैलिब्रेटेड नहीं होते हैं और ये जो पानी में हीट जनरेट करते हैं वो जो हम थर्मोस्टेट पे टेम्परेचर सेट करते हैं कई बार उसके अकॉर्डिंगली नहीं हम अचीव कर पाते। आपने 26 डिग्री सेट किया, जो कि मैं रेकमेंड करता हूं कि 26 डिग्री ही हमें हीटर पे सेट करना चाहिए। लेकिन पानी का टेम्परेचर आप चेक कीजिए कि पानी का टेम्परेचर हो सकता है आपका 28 निकल रहा हो, तो आपको वो हीटर अपना 2 डिग्री और कम करना पड़ेगा, यानी उसको आप 24 पे सेट कीजिए तब वो 26 निकालेगा। अगर 26 पे सेट किया और वो 24 निकाल रहा है तो हो सकता है कि आपको अपना जो हीटर है उसको 26 से बढ़ाकर 28 पे सेट करना पड़े, ताकि वो टेम्परेचर जो है वो 24 से बढ़कर 26 पे मेंटेन हो जाए। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इनको मैं सजेस्ट करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इनको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आप सबको भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या फ्यूचर में आती है तो उनको टैकल करने के तरीके पता चल गए होंगे। तो इसी तरह की आप अपनी क्वेरीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा अबाउट सेक्शन में चैनल के पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो मैं लगातार बनाता रहता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं टाइमली सॉल्व कर पाऊँ। अगर लगता है कि कोई कॉमन प्रॉब्लम है तो उसको मैं एक वीडियो के ज़रिए आप सब तक शेयर कर पाऊँ, ताकि आप सबको उसका सॉल्यूशन मिल सके। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।